हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी, आज एक नया विषय जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में बात करेंगे। वो है समस्थिति का सिद्धांत, थ्योरी या डॉक्ट्राइन ऑफ आइसोस्टेसी। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए शायद 11th-12th में नहीं पढ़ा होगा आपने, इसलिए नया विषय है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही धीरे धीरे और प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ें। सर्वप्रथम जो ये शब्द है समस्थिति, अर्थात ये शब्द के आया कैसे विचार में, तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, धरातल पर कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं और कहीं नीचे घाटियाँ भी हैं, नदियों की घाटियाँ हैं, महासागरों के अंदर गहरे गहरे खाइयाँ हैं, ट्रेंच बोलते हैं इसको हैं। तो प्रश्न दिमाग में अनायास ये उठता है कि भाई ये फिर भी ये सब स्थिर हैं, यानी इनमें कोई संतुलित हैं, सब संतुलित हैं, स्थिर हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है और उसके बावजूद भी सब स्थिर हैं। तो ये जो एक स्थिति है कि पृथ्वी के जो ऊपर उठे भाग और जो नीचे भाग हैं, इनमें एक संतुलन जो मिलता है, ये दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा करता है। क्योंकि जो पृथ्वी पर जो दो तरह के बल हैं, एक अंतर्जात बल और बाह्यजात बल। अंतर्जात बल जो है वो जहाँ एक तरफ धरातलीय स्वरूपों को जो निर्माण है करता है, उसमें लगा रहता है, सक्रिय रहता है, और वहीं दूसरी तरफ जो बाह्यजात बल है, वो बाह्यजात बल इन धरातलीय स्वरूपों का परिवर्तन, इनका निरंतर अपक्षयन ये करता रहता है। और फिर भी इन दोनों परस्पर विरोधी जो ये बल हैं, ये सदैव भूपटल पर उथल पुथल करते रहते हैं। और फिर उसके पश्चात भी समस्त जो आकृतियाँ हैं के मध्य जो मध्य हैं, भूपटल पर जो आकृतियाँ हैं, उनके मध्य एक बहुत ही आश्चर्य है कि ये उनके मध्य एक संतुलन या स्थिरता बनी हुई है। और इसी को हम संतुलन या स्थिरता या आइसोस्टेसी, भू स्थिरता, भू संतुलन कह सकते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए, जोग्राफर हुए आर्थर होम्स, जिन्होंने अभी भूपटल पर इस समस्थिति के बारे में बताया है। और उनका जो सबसे अच्छा काम है, वर्क है, वो पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में है। आगे अपन पढ़ेंगे इसको कि जो अपने धरती पर पर्वत हैं, उन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में होम्स का सिद्धांत बहुत अच्छा है। तो यहाँ अपन केवल इतने, जो आर्थर होम्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि समस्थिति संतुलन की वह दशा है। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ये समस्थिति है वो संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले पर्वतमालाओं, पठारों, मैदानों आदि के मध्य पाई जाती है। ठीक है ना। और यदि हम एक सामान्य परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि घूमती हुई या परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, जैसे अपन आपको पता है पृथ्वी हमारी निरंतर घूमती है, भ्रमण करती है। तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों, अर्थात जैसे पर्वत है, पठार है आदि, इस प्रकार पहाड़ हैं, इस प्रकार के, और निम्न बेसनों या नदियों घाटियों में, तो इनके मध्य जो भौतिक अथवा यांत्रिक, यानी पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर उठे जो भाग हैं, पर्वत पठार, उनमें, और पृथ्वी के धरातल से नीचे जो नदियों के बेसन हैं, घाटियाँ हैं या महासागर ट्रेंच हैं, तो इन दोनों के बीच जो एक भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है, यानी ये जो एक, फिर भी ऊपर भी हैं इतने, वो इतने नीचे हैं, फिर भी वो बिल्कुल स्थिर हैं, एक तरह से संतुलित है। तो ये जो दशा है, या इसको जो दशा है, इसे हम भूसंतुलन या समस्थिति कहते हैं। तो समस्थिति की जो संकल्पना है, इसकी जो मुख्य आधार है, यानी किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से कॉन्सेप्ट आई, तो अपन कह सकते हैं कि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम जो आर्किमिडीज, एक साइंटिस्ट हुए थे आर्किमिडीज,
उन्होंने एक प्लवनशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बाउंसी, तो प्लवनशीलता जो सिद्धांत है उसके ऊपर ये, उसी से ये प्रभावित है, आधारित है, कह सकते हैं कि वहाँ से अपन की जो सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। और प्रवनशीलता का जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि प्रवनशीलता जो है वो तरल माध्यम में किसी वस्तु के तैरने का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने द्रव्यमान, जो मास है उसका, उसके बराबर के द्रव्यमान को हटाता है। ठीक है ना, आपने टेंथ तक आपने पढ़ा होगा ये प्लवनशीलता सिद्धांत। ठीक है, और जैसे अपन देखते हैं कि जैसे कोई जलयान है, इस्पात से निर्मित है, आयरन स्टील से निर्मित जो शिप है, वो जल पर तैरता है। वो क्यों तैरता है? वो इसलिए तैरता है क्योंकि वह अपने जो कुल भार है उस जलयान का, उसके बराबर की जल राशि को हटाता है। ठीक है ना। आप यह यहाँ पर यह भी एक उल्लेखनीय है कि जलयान को जो सहारा देने वाले जल की जो सतह है वो यांत्रिक अर्थों में मजबूत नहीं होती है। ठीक है, यांत्रिक शक्ति की अपेक्षा प्लवनशीलता का जो गुण है इसका, वो इसके लिए मेन है और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसमें भी हम ये मानते हैं कि जो महाद्वीपों के जो पर्वत हैं, ये महाद्वीपों पर जो पर्वत हैं, पठार हैं, ऊंचे भाग हैं, तो उनके जो नीचे का पदार्थ है, यानी पृथ्वी के आंतरतम में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इन जो ऊंचे उठे जो पर्वत पठार जो भाग हैं, इनका जो पदार्थ है ना, इन सब का ऊंचे भागों का, ये धरातल में इसलिए संतुलित रहता है क्योंकि इनके जो निचले भागों में, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो इनमें पदार्थ है, उसकी सघनता या उसका घनत्व और उतना ही अधिक या ज़्यादा होती है। ठीक है ना, आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जो मोटे रूप में जो बात ये है कि ये जो समष्टि सिद्धांत है वो प्लवनशीलता के इस बात पर आधारित है कि कोई भी वस्तु जितना अपना भार के बराबर जो नीचे तरल पदार्थ को हटाती है, वो उस कारण से उसमें तैरती है या रहती है। ठीक है ना, और इसीलिए अपन उन्होंने भूगोल में तो कहा भी है कि भूपटल पर जो समस्थिति है वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि यह अधिक सघन, जो शियाल परत जो है वो अधिक सघन सीमा के ऊपर तैरता है और इसका प्रत्येक जो भाग है अपनी मोटाई और घनत्व के अनुसार मेंटल के पदार्थ को हटाता है। मैंने पहले बताया था, जब आपको 3 चीज़ परतें बताई थी, आपको शियाल और शिमा, निफे, तो उसमें आपको बताया था मैंने, उस वही बात है कि सीमा का जो भाग है वो सीमा पे, शियाल जो परत का भाग है वो सीमा पर तैरता है और सीमा का जो भाग है वो मेंटल में उतने ही अपने भाग को हटाता है और इस प्रकार उस पर वो तैरता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली की बात है कि समस्थिति सिद्धांत का, अब हम दोबारा सार के रूप में इसको माने तो समस्थिति सिद्धांत का अभिप्राय पृथ्वी के अंदर एक ऐसे तल, ये काल्पनिक है, ये एक्चुअली होता है नहीं, कोई रेखा नहीं है, कोई ये लाइन नहीं खींची हुई है, कोई ये काल्पनिक है और एस्टिमेटेड है, यानी हम मान सकते हैं इसको कि पृथ्वी जो समस्थिति के अंदर हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी के तल के अंदर एक ऐसा तल होगा जिसके ऊपर जो सेलों का आधार पर विभिन्न भागों में मिलने वाले पदार्थों के जो घनत्व है उनमें अंतर मिलता है। अर्थात जो ऊंचे उठे भाग का घनत्व है उस तल के, उस जो काल्पनिक रेखा के ऊंचे भागों का जो घनत्व है वो कम होता है और